सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे तीन मुखी रेखाओं के बारे में। अब नॉर्मली हाथों में जब आप देखेंगे तो आपको हार्ट लाइन भी सिंगल बनती हुई नजर आएगी और माइंड लाइन भी आपको सिंगल ही बनती हुई नजर आएगी। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, इसमें से काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं आपको बनती हुई कुछ इस प्रकार से नजर आएंगी और ये इसे बना देती हैं तीन मुखी रेखाएं। तो इन तीन मुखी रेखाओं का मतलब क्या है, इनके पीछे का रहस्य क्या है और ऐसी रेखाएं आपके जीवन में कैसे डालती हैं बड़ा प्रभाव, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे माइंड लाइन के बारे में, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। नॉर्मली हाथों में आपको ये इस प्रकार से ही बनती हुई नजर आएगी। बस जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसमें से दो ब्रांचेस और निकलती हैं, मतलब कि दो रेखाएं और डिवाइड होती हैं और यहाँ पर बन जाती है तीन मुखी मस्तिष्क रेखा। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये आपके करियर पे कैसे प्रभाव डालती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों ही रेखाओं का अलग अलग महत्व है। देखिए, जो ये नीचे वाली रेखा है, अगर आपके हाथ में भी माइंड लाइन का ये मुख नीचे की ओर जा रहा है तो बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग काल्पनिक किस्म के होते हैं, मतलब कि अपनी कला के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, पर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या फिर बिना सपोर्ट के कारण ये अपने सपनों को दबा लेते हैं, या फिर ये कहिए कि इनको वो काम करना पड़ता है जो ये नहीं करना चाहते हैं और उनको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत भी करते हैं पर इनको फल नहीं मिल पाता है इनके काम के अकॉर्डिंग। तो इनको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने काम को करते रहिए, जो खर्चा चलाने के लिए आप कर रहे हैं। एज ए साइड आप कोई भी काम सीख सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, और जब आप अपने मन चाहे कार्य को अच्छी तरीके से सीख जाएं, उसके बारे में तजुर्बा ले लें, तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा आगे बढ़ने का। और अगर आपने कदम उठाया तो आप कामयाबी भी हासिल कर पाएंगे। पर यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी भी काम को बीच में ही शुरू नहीं कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास और ये दिक्कत भी देखने को मिलती है कि उनको असफलता का सामना करना पड़ता है और ये अपनी असफलता का दोष अपनी किस्मत को दे देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, समय थोड़ा लग सकता है पर आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बस आपको कोई भी काम बीच में ही शुरू नहीं कर देना है। हो सकता है कि आपको लगे कि मौका फिर नहीं मिलेगा, तो आप मौका संभालने के चक्कर में आधा अधूरा काम सीख के ही काम शुरू कर दें। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में आपको असफलता का सामना करना पड़े, तो आपका मन भी डाइवर्ट हो सकता है। तो आपको अपनी मनोबल को बना के रखना है और मन को डाइवर्ट नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद आते हैं दूसरी रेखा के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपकी माइंड लाइन के दो मुख हैं और दूसरा मुख बीच वाला जो है, देखिए दोस्तों, ये रेखा आपकी हायर स्टडी को दिखाती है, मतलब कि ज़्यादा पढ़ाई होती है, आप ज़्यादा अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं और अपनी मनचाही नौकरी को भी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी या फिर आपकी मनचाही नौकरी किसी बड़ी कंपनी में। तो यहाँ पर अगर आप मेहनत करते हैं और इस प्रकार से बनी हुई माइंड लाइन आपको ज़रूर मौका देती है। और इतना ही नहीं, इस प्रकार से बनी हुई माइंड लाइन वाले लोग अपने राजनीति में भी इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें भी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और इस प्रकार से आपके हाथ में माइंड लाइन बनी हुई है तो आपको इसमें भी सक्सेस मिल सकती है और सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसके बाद आती है तीसरी रेखा, या फिर ये कहिए कि आपकी माइंड लाइन का तीसरा मुख। देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से जो ये मुख है आपकी हार्ट लाइन से पहले रुक जाता है तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है, अच्छा संकेत है। आने वाले समय में आपको तरक्की मिलेगी। पर आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर ये मुख आपकी हार्ट लाइन को क्रॉस करता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है, या फिर ये कहिए कि इसका जो मुख है ये आपकी हार्ट लाइन को क्रॉस करते हुए काट देता है, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि दो पॉसिबिलिटीज़ आपके जीवन में बन जाती हैं। पहली पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि आपके करियर के कारण आपकी मैरिड लाइफ इफेक्ट हो, दूसरी पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ के कारण आपका करियर इफेक्ट हो। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं और आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा।
ये तो बात हो गई तीन मुखी माइंड लाइन के बारे में। अब हम जानेंगे तीन मुखी हार्ट लाइन के बारे में, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। नॉर्मली हाथों में जो है हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से हमें बनती हुई नज़र आती है। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार से ये आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है एक सिंगल लाइन, तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। मतलब कि जिसे आप पसंद करते हैं तो आपको मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग हमें नज़र आती हैं। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, यहाँ हमें तीन मुखी हार्ट लाइन बनती हुई नज़र आती है, या फिर ये कहिए कि हमें ट्राइडेंट बनता हुआ नज़र आता है, त्रिशूल का निशान आपकी हार्ट लाइन के ऊपर। तो इसका क्या मतलब होता है? पहले बात करेंगे इन लोगों के स्वभाव के बारे में। तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव है, ईमानदार होते हैं, ये ऑनेस्टी इनके अंदर अच्छी खासी होती है, और ये किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखते हैं, सबके साथ प्यार बना के रखना चाहते हैं। पर आगे चलकर क्या होता है कि इनका जो शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर है आड़े आ जाता है, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर इनकी दिक्कत ये आ जाती है कि इनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है। अब जैसे कि आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है और आपको अभी भी बता रहे हैं, देखिए अगर आपकी हार्ट लाइन होती है, अगर आपके गुरु पर्वत तक चली जाए तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। पर अगर ये आपकी हार्ट लाइन शनि पर्वत तक चली जाए, या फिर बिल्कुल सीधी चली जाए, या फिर ये इसका झुकाव जो है नीचे की ओर हो जाए, तो दोस्तों ये आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख रहे हैं, ये तीन मुखी रेखा है, तो यहाँ पर आपके मन में उलझन रह सकती है कि हमें किस और कदम बढ़ाना चाहिए, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, क्योंकि कन्फ्यूज़न जो है आपके दिमाग में चलती रहती है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर दोनों ही योग बनते हैं। बस आपको एक ही बात रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद जो है रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, तो आप लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइए। पर यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि हो सकता है कि शादी के बाद आपके बीच में वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाइएगा लव मैरिज की ओर। अदरवाइज आपके पास अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन है, और आप इस ऑप्शन की ओर अगर कदम बढ़ाते हैं तो आपकी जो शादी है वो लॉन्ग टर्म होगी, हैप्पी मैरिड होगी, और इसी के साथ आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा। अब एक जरूरी बात बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी हृदय रेखा में से तीन मुख निकल रहे हैं, पर तीसरा मुख अगर आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाता है, यहाँ पर होता है आपका मंगल का पर्वत। अब अगर आपकी माइंड लाइन को काटता हुआ ये जो रेखा है नीचे की ओर चली जाए, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमें मांगलिक दोष के संकेत नज़र आते हैं। और अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से आपको पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आती है, तो इसका निवारण जरूर करवाएं, क्योंकि आगे चलकर ये आपकी शादी में या फिर आपके जीवन में बाधा खड़ी कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया तीन मुखी माइंड लाइन और तीन मुखी हार्ट लाइन के बारे में। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप आगे कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।